अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Assalamu alaikum. My name is Apurva and I'm a student. My question is, Muslims pray 5 times a day and do wuzu all the 5 times. There are so many people doing wuzu across the world. So since there is a problem of water, I feel Muslims waste a lot of water by this way. Why is it necessary to do wuzu before namaz? बहन ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि मुसलमान नमाज 5 वक्त पढ़ते हैं और हर नमाज के पहले वज़ू करते हैं। जब वज़ू करते हैं तो पानी से करते हैं और पूरे दुनिया में पानी की कमी है, तो जब हम 5 बार 5 वक्त वज़ू करते हैं तो इतना पानी वेस्ट होता है, ज़ाया होता है। तो ऐसा क्यों? पहले मैं वज़ू के बारे में कहूँगा और फिर कहूँगा वेस्टेज के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 6 में कि आप नमाज पढ़ने के पहले अब्लूशन करो, वुदू करो और आप मुंह धो, हाथ धो एल्बो तक के, सिर पे मसा करो और अपने पैर को धो। ये शर्त है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते, हम चाहते हैं कि हम साफ़ हो जाए। अगर मैं आपसे कहूँगा बहन, वुज़ू का पानी, हमारे अल्लाह के रसूल ने कहा, एक बार एक शख्स, एक इंसान बहते हुए नदी में वुज़ू कर रहा था। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, आप जिस तरीके से वुज़ू कर रहे, पानी इतना वेस्ट हो रहा है। तो वो शख्स ने कहा, या रसूल, मैं तो बहते हुए नदी में कर रहा हूँ, तो पानी कैसा वेस्ट होगा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, बहते हुए नदी में भी पानी का फजूल खर्च मत करो, पानी में इसराफ ना करो। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब आपको आदत हो जाएगी कि ज़्यादा पानी से करना, जब आप घर में भी करेंगे फिर भी आप ज़्यादा पानी वेस्ट करेंगे। तो इसराफ करना, इवन वुज़ू के वक्त ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना भी इसराफ है और गलत है। आप जब देखते हैं कि वुज़ू करने के लिए, बहन जवाब को सुन रहे आप मेरे ना? Yes sir. मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप रोज नहाते? Yes sir. रोज नहाते? Yeah. वुज़ू करने के लिए वुज़ू आप 1 पार्ट पानी से भी कर सकते, 1 पार्ट Okay. से करते हो। और मैं कई बार कर चुका हूँ, स्पेशली जब ट्रैवलिंग करते, 1 पार्ट से 5 बार वुज़ू करने के लिए 5 पार्ट में हो जाता है। तकरीबन 1 लीटर पानी भी काफ़ी है। नहाने के लिए कितना लीटर चाहिए बहन आपको? Never measured. पर तकरीबन 1 बकेट, 2 बकेट, 1 तो लगता है। Yeah. 1 बकेट पानी यानी 20-25 लीटर। तो मैं आपसे कहूंगा कि इतना पानी वेस्ट हो रहा है, मैं आपसे कहूंगा रोज मत नहाओ, सिर्फ महीने में 1 बार नहाओ। आप मानेंगे? No. आप कहेंगे भाई ठीक है, पानी अक्सर लोग 3 बाल्टी इस्तेमाल करते, 4 बाल्टी इस्तेमाल करते, भाई मुझे साफ सुथरा रहने का है तो मैं रोज नहानी चाहती हूँ। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज नहाता हूँ, कभी कभी 2 बार नहाता हूँ। तो इसी तरीके से जब आप नहाना चाहते हैं आपके बदन को साफ रखने के लिए, हम भी जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने इबादत करते हैं तो अहम जो जिस्म के हिस्से है उसे हम साफ करते, ताकि हम हमारे रब के सामने, हम हमारे ईश्वर खुदा अल्लाह के सामने जब पेश आएंगे, हम चाहते हम साफ रहे। आप कैसा चाहते कि आप हर रोज साफ रहे? उस तरीके से हम मुसलमान भी नमाज पढ़ने के पहले हम चाहते हैं कि हम साफ पेश आए। उसके साथ हम नहाते भी है। और अगर पानी कम है, आप अगर रेगिस्तान में जाएंगे तो पानी तो बहुत कम है। आप अगर अंटार्कटिका जाएंगे तो लोग 6 महीने में 1 बार नहाते, साल में 1 बार नहाते। तो हमारे रसूल ने कहा कि कम से कम 1 बार तो ना हो। पानी की अगर किल्लत है, पानी की कमी है, तो कम से कम जुम्मे नमाज के पहले 1 बार नहाओ। पहले फ़र्ज था, अभी मुस्तहब है। फर्स्ट इट वॉज कंपल्सरी, नाउ इट इज़ प्रेफरेबल। लेकिन आप जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं उस वक्त साफ होना ज़रूरी है। इसीलिए हमारा जो क्रिएटर है, हमारा जो ईश्वर है, हमारा जो खालिक है, हम उसके सामने साफ होकर आना चाहते, इसीलिए हम वुज़ू करते। और उसके साथ साथ एक मेंटल प्रिपरेशन भी है। मैं अपनी तकरीर में कहता हूँ, इट इज़ लाइक प्रीलिम्स।
हम जहनी तौर पे तैयार हो रहे, हम अभी हमारे खुदा के सामने इबादत करने जा रहे। इट्स अ मेंटल प्रिपरेशन। जब वज़ू करते हैं इट्स अ मेंटल प्रिपरेशन, और इसीलिए वज़ू फ़र्ज़ है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने हमें कई तरीके दिखाए। मान लो आप ऐसे जगह पे है जहाँ पानी नहीं मिलता, तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जहाँ आपको पानी नहीं मिलता आप तयम्मुम कर सकते। मतलब तयम्मुम मतलब जहाँ पानी नहीं है आप सिर्फ अपने हाथ को ज़मीन पे लगा सकते, और इसके ज़रिए आप अपने हाथ और मुंह पे फिरा सकते, आपकी वज़ू हो जाती है। उसका मतलब मेंटली आप प्रिपेयर हो रहे। पानी नहीं है, आपको पानी नहीं मिल रहा है, फिर भी आप इबादत कर सकते, आप तयम्मुम कीजिए। लेकिन जहाँ पानी है वहाँ तयम्मुम हराम है। अगर पानी आपको मिलता है तो तयम्मुम अपने हाथ से ज़मीन पे लगा के या कोई रेत में लगा के वज़ू करना हराम है। तो ये हमें पता लगता है कुरान में और हदीस में। हमारा मज़हब एक हाइजीनिक मज़हब है, माशाअल्लाह, एक साफ़ सुथरा मज़हब है। एंड सेम टाइम हम हमारे ईश्वर, हमारे खुदा, हमारे अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और उसका शुक्र अदा करते कम से कम 5 बार। आपने कहा 5 बार नमाज पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आप अगर डॉक्टर से पूछेंगे कि अच्छे शरीर के लिए तकरीबन 3 बार खाना खाइए, उसी तरीके से हमारे अच्छे सोल के लिए, अच्छे सोल के लिए, फूड फॉर सोल, अच्छे ईमान के लिए आपको कम से कम 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, ताकि आपको अल्लाह सुब्हाना व तआला के जो हुक्म हैं जो कुरान मजीद में दिए हैं अल्लाह ने, वो याद दिलाए और आप इंशाअल्लाह स्ट्रेट पाथ पे रहेंगे। और तकरीर किया हूँ मैं, सलाह द प्रोग्रामिंग टू राइचियसनेस, जो सलाह आपको प्रोग्राम करता है सही तरीके पे, वो तकरीर में और कई वजह दिखाई गई, साइंटिफिक एट्सेट्रा, जिससे आपको साबित होगा क्यों हम सलाह पढ़ते हैं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा नाम आनंद मिश्रा है। मैं यहाँ पे आपके प्रीवियस स्पीचेस को लेके आया हूँ, जहाँ पे आपने भविष्य पुराण को रेफरेंस मान के मोहम्मद और कल्कि अवतार को सेम माना। एंड अब आप क्या विष्णु के बाकी अवतारों को छोड़ के केवल इसी कंटेस्ट को, इस्लाम को प्रूव करने के लिए रखेंगे? आप बस इतने का आंसर दीजिए। भाई साहब का सवाल है, उन्होंने मेरी पहले तकरीर को सुना है, जिसमें मैं साबित किया हूँ कि भविष्य पुराना के ज़रिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और पूछते हैं कि बाकी विष्णु के अवतार को छोड़ के आप इसको क्यों पकड़ रहे। पहले मैं ये तब्दीली चाहूँगा आपके सवाल में, क्या मैंने सिर्फ भविष्य पुराना के ज़रिए नहीं साबित किया, मैंने यजुर्वेद के ज़रिए भी साबित किया हूँ और वेद के ज़रिए भी साबित किया हूँ। पुराना के हवाले से भी साबित किया, भविष्य पुराना यजुर्वेद के हिसाब से भी साबित किया, ऋग्वेद के हिसाब से भी, सामवेद के हिसाब से भी, और कल की पुराना के हिसाब से भी। लेकिन क्यों? जिस तरीके से कुरान मजीद में कई पैगंबरों के नाम हैं, हम उन पर ईमान लाते, लेकिन आखिरी पैगंबर को मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मैं पूछूंगा, कई मॉडल आ गए। एक सपोज कोई भी चीज़ है, गाड़ी है या कोई डीवीडी प्लेयर है, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, आप लेटेस्ट मॉडल चाहेंगे क्या? जो मॉडल 20 साल पहले था वो चाहेंगे? तो हम अपने परदादा को छोड़ देंगे? लेटेस्ट में अपने आप को मानना क्या सही हमारे होगा? परदादा समझते थे कि दुनिया चपटी है, आप समझते? नहीं। हमारे परदादा समझते थे कि चांद की रोशनी खुद की, मानते उसमें? आप मानते हैं कि नहीं? लेकिन जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे पूछता हूं कि परदादा मानते थे कि चांद की रोशनी खुद की है, परदादा मानते थे दुनिया चपटी है, गोल नहीं, आप मानते? आज बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही हैं। आप मानते? हाँ क्या नहीं? जवाब। हाँ, मैं मानता हूँ। तो क्यों आपके परदादा को छोड़ देते? आप क्यों परदादा की बदतमीजी कर रहे? इसे बदतमीजी नहीं कहते, इसे ये कहते कि अपने इल्म के हिसाब से हम मानते हैं। उस वक्त जो परदादा को इल्म था उस हिसाब से सही थे। आप जब तरक्की कर रहा है, साइंस इल्म तरक्की कर रहा है, जो लेटेस्ट है वो चाहिए। मैं आपको गाड़ी बेचूंगा, मारुति गाड़ी 20 साल पहले वाली बेचूंगा, क्या पैसा देंगे उतना? आज के मारुति के लिए 3 लाख देने पड़ता, आप देंगे क्या? आप बोलेंगे अरे क्या मुझे बेवकूफ़ बना रहे क्या? उस टाइम आपने 4 लाख 3 लाख ले लिया मारुति जो 1980 में बनी, 1980 में जो भी साल बनी, क्योंकि आपको इल्म है। इसी तरीके से आपके वेद में लिखा है कि कल की अवतार, कल की पुराना
चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 5, 7, 9, 11, 15 में लिखा है ये कल की अवतार, उसके वालिद का नाम रहेगा विष्णु याश अने अब्दुल्ला, माँ का नाम रहेगा सुमति अने शांति मतलब आमिना। वो पैदा होंगे एक शहर में जो अमन का है अने मक्का। वो पैदा होंगे चीफ ऑफ दैट सिटी के अंदर कुरैश। वो जब पैदा होंगे वो माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड्स। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट किए मक्का से मदीना और फिर वापस आए। कई चीज लिखे है, उसके 4 करीब दोस्त होंगे, कई चीज। ये कल की पुराना आखिरी अवतार, इस तरीके से कुरान में भी लिखा है। कई पैगंबर है लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मतलब नहीं हम ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानते, मूसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानते, आदम अलैहिस्सलाम में नहीं मानते। हम कहते पैगंबर थे लेकिन आज हमें अमल करने पड़ेगा वो टीचिंग्स जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बाकी अवतार थे क्या नहीं, सेकेंडरी है। हमें मानना चाहिए उस अवतार की टीचिंग्स में जो आखिरी अवतार है, जो कल की अवतार है। इसी तरीके से कुरान मजीद में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी तरीके से बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा I have got many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. ये कह रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो मैं कहता हूं मैंने जो साबित किया हूं आखिरी कल की अवतार। तो बाकी को आप छोड़ रहे हैं इस तरह नहीं, से। बाकी को भविष्य पुराना को केवल कुछ बाकी को कहाँ पंक्तियों छोड़ में दिया मानिए। मैं? हमारे हदीस में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 1,24,000 पैगंबर थे, 1,24,000, लेकिन अमल करना चाहिए आखिरी पे। वो हम कभी भी नहीं कहते बाकी पैगंबर नहीं थे। आप मुझे पूछेंगे क्या राम पैगंबर थे या नहीं, कृष्णा पैगंबर थे क्या नहीं, मैं कहूँगा मुझे नहीं पता, क्योंकि कुरान मजीद में उनका नाम नहीं है और हदीस में नाम नहीं। हो सकता है भी, हो सकता है नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि राम अलैहिस्सलाम, मैं राम अलैहिस्सलाम नहीं कह सकता लेकिन मैं कहता हूँ वो थे या नहीं। जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपने दौर के लिए आए थे और एक मुद्दत के लिए आए थे। हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर पे, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे, अमेरिका में रह रहे, चाहे आप इंग्लैंड में रह रहे, हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आखिरी पैगाम कुरान पे। वो थे क्या नहीं मेरे जिंदगी में फर्क पड़ेगा ही नहीं। मैं थोड़ी गाली दे रहा हूं उनको, हो सकता है थे, आई डोंट नो। आप मुझे पूछेंगे वो मारुति जो 1980 की मॉडल थी आपने रिसर्च किया? अरे क्यों रिसर्च करूं, मैं तो लेटेस्ट मॉडल पे रिसर्च करूं 2011, क्योंकि मुझे वो खरीदने का है। अभी वो 1980 में मारुति कैसी थी, क्यों मैं मेरा वक्त जाया करूं? लेकिन मारुति तो थी ना। अरे मारुति तो थी 1980 पे, मैं क्यों वक्त जाया करूं? मुझे तो 2011 के मॉडल खरीदने का है ना। क्या आप करेंगे तहकीक? आपको अगर अभी की मारुति खरीदने का 2011 की, तो क्या 1980 की मॉडल पे तहकीक करेंगे? सच जवाब दो, हक का जवाब दो। अगर आप सच्चे इंसान है तो करेंगे क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? अब जो इन्फॉर्मेशन मैं है उसी आपसे पे पूछ मानना रहा हूँ पड़ेगा। करेंगे क्या नहीं? अगर आपको 2011 की मॉडल खरीदने का है, आप तहकीक करेंगे 1980 की मॉडल के नहीं, बारे में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी भाई। गुड, मैं आपको शाबाशी देता हूं, आप सच्चा जवाब दिए। तो इसी तरीके से वो अच्छे है क्या बुरी मुझे पता नहीं, हमें अमल करना चाहिए आखिरी पैगंबर पे, और आपको भी करना चाहिए चाहे आप मानो क्या नहीं। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। यार कुछ अजीब अजीब सवालात जो है ना ये लोग करते हैं, जब जहन में आ जाए बस एक सवाल उठाकर जो है ना कर देते हैं। लेकिन सलाम है डॉक्टर जाकिर नाइक को कि किस तरह वो उसके सवाल को भी एक अजीब किस्म का जवाब की शक्ल में उसको पेश कर देते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं। अब इस सवाल को आप देखें तो इसने बहुत एक तकनीकी किस्म का सवाल किया है कि मुसलमान दिन में 5 मरतबा नमाज़ पढ़ता है। ज़ाहिर है नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू ज़रूरी है, तो मुसलमान दिन में 5 मरतबा वज़ू करता है। तो यहाँ पर तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करोड़ों नहीं, मिलियन बिलियन मुसलमान है। और मिलियन बिलियन मुसलमान अगर वज़ू करेंगे तो वो कितना ज़्यादा पानी जो है ना वो ज़ाया करता है। तो ये तो पानी की ज़िया हो गई। तो जवाब ये है कि ये पानी की ज़िया नहीं, बल्कि अगर आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि ये काम करो, तो जब आप अल्लाह का हुक्म मानेंगे तो अब यहाँ पर पानी की ज़िया कहाँ से आ गई? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन।
तो वज़ू की मुस्तकिल आयत कुरान में सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने फरमाई है और अमर दिया है कि ये काम करो। तो जब अल्लाह ने एक चीज़ आपके लिए पैदा की और आपको हुक्म दिया कि आप करो, तो इससे तो ये ज़ाया नहीं हुआ। इसकी मिसाल इस तरह है, अब सूरज अल्लाह ताला ने हमारे फ़ायदे के लिए पैदा किया, और अब ये सूरज दर्जे हरारत जब गर्मी में ज़्यादा गर्मी उगलता है, तो इसका ये मतलब है कि सूरज जो है ना गर्मी को ज़ाया कर रहा है? नहीं, ज़ाया नहीं कर रहा, बल्कि इससे पौधों को, इससे इंसानों को और दुनिया के मखलूक़ात को जो है ना फ़ायदा पहुंचता है। इसी तरह हम मुसलमान जब दिन में 5 वक़्त वज़ू करते हैं तो इससे भी हमारे बदन को फ़ायदा मिलता है। हमारे बदन जो है ना इससे साफ़ हो जाते हैं, और सफाई का हुक्म जो है ना वो इस्लाम ने दिया। तो इससे हमारा जो है ना बदन भी साफ़ रहता है, और इससे हमारे बदन से जो गुनाह हुए, हाथों से हुए छोटे गुनाह वो भी ख़त्म हो जाते हैं, पाँव से जो हुए वो भी ख़त्म हो जाते हैं, आंखों से जो हुए वो भी ख़त्म हो जाते हैं। वो अलग बात है कि हमें नज़र नहीं आता, लेकिन हदीस में आता है कि इंसान जब वज़ू करता है तो वज़ू के दौरान इसके हाथों से, पाँव से और कानों से, और इसी तरह जो आंखों से जो गुनाह हुई है तो वो गुनाह इससे जो है ना वो माफ़ हो जाते हैं। तो वज़ू अल्लाह का हुक्म है, और हम अगर वज़ू करते हैं तो वो अल्लाह के हुक्म से करते हैं, और जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपके लिए ज़्यादा मकदार में पैदा की हो तो उसको आप इसी तरह जो है ना वो इस्तेमाल भी करें। हाँ, दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला ने इसराफ़ से मना फरमाया। तो अब बाज़ इंसान जो है ना वो जब वज़ू करते हैं तो वो उसमें इसराफ़ बहुत ज़्यादा करते हैं। एक लोटे जो है ना वो अलग अलग पाँव धो लेते हैं, वहम की बीमारी उसको हो जाती है। तो ये इसराफ़ करना ये अब वाकई में बिल्कुल ग़लत है। अगर आप सही वज़ू करेंगे तो सही वज़ू अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए भी फ़ायदा होगा, और इससे जो है ना पानी का नुकसान भी ज़्यादा नहीं होगा। इसके बरअक्स अगर इसराफ़ है तो इसराफ़ को अल्लाह ताला ने सख्त नापसंद फरमाया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा। इसराफ़ करने वाले ये शैतान के भाई है। कुरान में अल्लाह ताला ने इसको शैतान के भाई कहा है, जो फजूल खर्ची करते और इसराफ़ करते हैं। तो भाइयों दोस्तों, हर एक चीज़ में एतदाल से काम लें। वज़ू करें तो थोड़ा पानी जितनी ज़रूरत होता है इस्तेमाल करें, और जिस तरह अल्लाह का हुक्म है उसी तरह अदा करें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने भी बहुत बेहतरीन जवाब दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।